सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के बीच विज्ञा दर्शन ऐप लेकर आ रहा है जैन रामायण पर आधारित दशहरा स्पेशल कंपटीशन। इस प्रतियोगिता को आप आसानी से भर सके, इसके लिए आपको गुरु माँ के प्रवचन का एक वीडियो दिया जा रहा है। आप वीडियो देखें, फिर उत्तर दें, क्योंकि प्रतियोगिता इसी प्रवचन पर आधारित है। आपको उत्तर विज्ञा दर्शन एप्लीकेशन पर ही मान्य होगा। तो शीघ्र ही इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना ज्ञान वर्धन करें एवं इनाम जीते। धन्यवाद। अब अपन चलते हैं, विषय चल रहा है अपना रामायण के। उसे दशानन क्यों कहा जाता? तो इसने पूर्व में जो मासोपवास करके जो शक्ति जोड़ी थी, उस शक्ति के प्रभाव से जब ये जन्मा और जन्म के समय देव रक्षित अपनी मां का 9 लखा हार लेकर के अपने गले में डालता है और उस 9 लखे हार का प्रतिबिंब अर्थात उसके जो रत्न थे, उन रत्नों में उसकी मां जब देखती है तो उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10 मुख दिखते हैं, क्योंकि 9 तो रत्नों के दिख रहे और एक ओरिजिनल दिख रहा। ऐसे 9 लखा हार के पहनने से उसके जो मां ने दर्शन किए तो मां के लिए उस हार में 9 और स्वयं का 1 दिखा, तो ये 10 मुखे दिखे, इसलिए रावण के लिए दशानन मां ने नाम दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि रावण का नाम दशानन था कि रावण था? मां ने जब दशानन नाम दे दिया तो फिर इसे रावण क्यों कहने लगे? तो इसे अपने यानी कि अपने बल का अभिमान था। क्या बल का अभिमान था? और जब राम से जब युद्ध करते समय सुग्रीव और बाली नाम के 2 भाई थे, सुग्रीव और बाली नाम के दोनों भाई में घर गृहस्थी के झंझट में लड़ाई झगड़ा हुआ जड़जोरू जमीन के कारण, और उस कारण को लेकर के बाली नाम के भाई बैरागी बन गया और सुग्रीव को राज दे गया। वह बाली नाम का जो भाई था वह मुनिराज बनकर के घोर तपस्या करने लगा और वह कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था। और रावण अचानक घूमते घामते अपनी 18,000 रानियों के साथ घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर गया और बाली मुनिराज को देख करके उसे पूर्व का पैर याद आ गया। अर्थात उस समय जो घटना राम के साथ घटी थी उस समय उसको याद आ गया और अपने बल का जो अहंकार था उसने कहा अब मैं देखता हूं इसको, और सीधा जाकर के पर्वत को उठाकर फेंकने लगा। बाली मुनिराज अहिंसा महाव्रत से युक्त थे, तो बाली मुनिराज ने कहा ये मेरे से बैर चुकारा तो चुकाने, मेरा अब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने सारे जो पेड़ पौधे हैं 72 भरत के द्वारा बनाए गए जो 72 जिनालय हैं, आदिनाथ की जो स्मृतियां हैं सारी समाप्त हो जाएंगी इस कैलाश पर्वत की। ऐसा सब सोच करके बाली मुनिराज ने अपना दाहिने पैर का अंगूठा आगे निकाल दिया और जैसे ही अंगूठा से दबाया कि रावण यानी कि वह रावण जो नीचे था वह रोने लगा। क्या रोने लगा? जब रोने लगा तो लोगों ने उसे रोते हुए देखकर उसे रुवंटा, क्या कहा? रुवंटा कहा उसकी इस दृष्टि को देखकर। तेज स्वर में जब रोने लगा तो मंदोदरी आदि ने बाली मुनिराज से प्रार्थना की और प्रार्थना करके क्षमा याचना की। बाली मुनिराज ने अपना अंगूठा हटाया और उसके बाद रावण को मंदोदरी आदियों ने निकाला। अब रोते हुए को देख करके अन्य जो यानी कि प्रजागण थे उन्होंने उस समय उसका रुवंटा नाम
रुवंटा नाम रखा। लेकिन एक महापुरुष का इस बेहूदी नाम होगा तो लोग क्या कहेंगे? तो फिर कवियों ने या व्याकरण सिद्ध उनके जो पुरोहित थे, उन्होंने इसका शुद्धिकरण करके क्या रा प्रत्यय लगा, रा था और रा में फिर आओ, रो था, रो में से ओ का आओ बनाया, आओ में से अण प्रत्यय लगाया और फिर अण प्रत्यय लगाकर सिद्धि करी तो रावण बन गया। क्या बन गया? रावण बन गया। इस प्रकार से रावण की फिर उनके पुरोहित आदि ने शुद्धि की, नहीं तो पहले रवंटा क्या था? रोने लगा तो उसको रवंटा ही बोलते हैं, इसलिए उसका नाम रावण प्रसिद्ध हुआ। क्या? इसलिए, नहीं तो मूल नाम तो दशानन था, और दशानन नाम रखने का मतलब यही था कि उसकी मां कैकसी की। प्रश्न खड़ा होता है कि रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? तो भ्रांति है कि रावण को राम ने मारा, नहीं। नियम है नारायण और प्रति नारायण का 10 भाव से बैर चलता। तो रावण को मानने वाले लक्ष्मण थे, राम नहीं। क्या? रावण को लक्ष्मण ने मारा, राम ने नहीं, क्योंकि राम बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रति नारायण था। और इनकी मैंने कल आपको बतला दी थी, इन तीनों की एक तीर्थंकर के काल में उत्पत्ति होती है। ये 3 महापुरुष एक साथ एक काल में रहते हैं, अर्थात बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण। प्रति नारायण की मृत्यु नारायण से होती है, ये नियम है। अब प्रश्न खड़ा है कि सीता किसकी पुत्री थी? तो सीता जनक की पुत्री नहीं, रावण की पुत्री थी। कैसे तुम्हें पता करे? तो रावण ने मुनिराज से प्रश्न किया था कि मेरे मरण का कारण कौन बनेगा? तो मुनिराज ने, अवधि ज्ञानी या मनापर्याय ज्ञानी मुनिराज ने उत्तर दिया था कि तुम्हारी पहली संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो जैसी पहली संतान गर्भ में आई और मंदोदरी के भाव बनने लगे, दोहला होने लगा कि मैं अपने पति के सीने को फाड़कर खून पीऊं, आदि आदि। अंतोगत्ता मंदोदरी ने नहीं बतलाया, पर जैसे सीता हुई और रावण नजदीक गया तो यानी कि सीता उसको पकड़कर चीख चीख करने लगी, यानी भौएं चढ़ गई। 1 दिन की बालिका है, अभी 1 घंटे की भी बालिका नहीं, देखते ही। और इसने, रावण ने संदूक में बंद किया, अपना पता लिखा और जाकर विद्याधर था और जनक के खेत में जाकर के उसे गाड़ दिया। इंतफाक से राजा जनक के यहां भी पुत्र की उत्पत्ति हुई थी और उसी समय राजा जनक के यहाँ के पुत्र का अपहरण हो गया। किसी विद्याधर ने पूर्व के बैर से उसका अपहरण कर लिया, तो वहां पुत्र चला गया और यहाँ पर संदूक में वह बेटी आई और राजा जनक ने जानकी के पास इस बेटी को लिटा दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि बेटा हुआ कि बेटी हुई। इसलिए राजा जनक की पुत्री नहीं, राजा जनक की पालनहार पुत्री है सीता, एवं मूल यानी कि जन्मदात्री मंदोदरी और रावण है। इसलिए सीता रावण की पुत्री है। जैन रामायण पद्म पुराण नाम के शास्त्र में रविशरण आचार्य के द्वारा रचित एक ग्रंथ पद्म पुराण में कहा गया है
कि सीता राम की वो रावण की पुत्री है और जनक की पालनहार पुत्री है, लेकिन अपन पालनहार ना कह करके दोनों भाई बहन का एक साथ ऐसा किसी आचार्यों ने कथन किया है। जनक की पुत्री भी बता दी गई है, दोनों प्रकार के उल्लेख आते, लेकिन मूल में रावण की पुत्री का उल्लेख आता। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा है कि हनुमान क्या वानर थे? अगर वानर है तो फिर वे मनुष्य नहीं, त्रियंच गति के। तो वानर नहीं, वानर वंशी थे। क्या थे? वानर नहीं, वानर वंशी थे, कामदेव थे। क्या थे? कामदेव थे और विद्याधर थे। तो क्या हनुमान की पूंछ थी? नहीं, उन्होंने विद्या के बल से पूंछ बनाई थी। इसलिए भ्रम तोड़ देना कि हनुमान वानर थे और वानर वो तो वानर वंशी थे, वानर नहीं। वानर वंशी विद्याधर थे, ये अर्थ लेना है। अब तीसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या हनुमान देवता के पुत्र थे? वायु कुमार नाम के देवता के पुत्र थे? नहीं। पवन नाम के विद्याधर, किनके? पवन नाम के विद्याधर के पुत्र थे, क्योंकि देवों को पुत्र पुत्रियां नहीं होती, संतान नहीं होती, क्योंकि उनका वैकृत शरीर होता। देवगति के देवों को संतान नहीं, मात्र देवांगनाएं, उनका उपात जन्म होता है, उनका गर्भज जन्म नहीं होता। क्या? गर्भज जन्म नहीं होता। एक, कभी नारी से अकेला जन्म नहीं होता, संभव नहीं। यानी मनुष्य गति में भी नर और पुरुष नर और नारी दोनों चाहिए, तब गर्भज होता पुत्र। इसलिए कर्ण भी जो पुत्र था वह भी सूर्य पुत्र नहीं था, है ना? महाभारत में भी जो हुआ था। तो ये जैन रामायण और जैन महाभारत को भी अपन अवलोकन करें और सच्चाई से पर चलें। एवं रावण का दहन जो अभी तक दशहरा तक माना गया है, अभी तक जल रहा है, तो क्या अपन को देखना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि अभी अपन पढ़ के आए, कृत कारत और अनुमोदना करने से भी चोरी की प्रेरणा देना, चोरी का वो करना, तो वह क्या है? चोरी ही है। इसी प्रकार से हम यदि रावण के कृत करत अनुमोदना करते हैं दहन देख करके और खुश होते हैं, तो इससे हमें भाव हिंसा का पाप लगेगा और रावण को जलाने के बराबर पाप हो जाएगा। इसलिए कभी रावण का पुतला जलाना भी नहीं चाहिए, ना जलते हुए देखना चाहिए। अर्थात जो अभी दशहरा में रावण जलाया जाता है, उस रावण के ये प्रोग्राम, इसको महोत्सव ना माने। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए है कि अगर तुम भी ऐसा अगर किसी स्त्री पर नारी पर अगर दृष्टि रखोगे तो तुम्हारा भी ये हाल होगा, ये ही अर्थ लेना। तो जो पर नारियों पर ऐसी दृष्टि रखते, तो रावण ने जब एक पर दृष्टि रखी तो ये हाल है, और तुम हजारों पर रखोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये दृश्य दिखाने के लिए रावण जलाया जाता है। इसको देख करके अपन को शिक्षा लेना चाहिए, इसको देखकर खुशियां नहीं मनाना चाहिए। तो रावण का पुतला ना तो दहन में कुछ देना चाहिए और ना ही देखना चाहिए, ना ही उसमें खुश होना चाहिए। अब प्रश्न खड़ा है कि सीता क्या धरती में समाई थी? अरे नहीं, सीता धरती में नहीं समाई थी। सीता ने दशरथ की माँ पृथ्वीमती, जिसका नाम था, ऐसी दशरथ की मां यानी अपनी दादी मां, क्या दादी मां से नियम लिया था कि मैं अगर परीक्षा में पास हो गई
तो आर्का बनूंगी, और अगर फेल हो गई तो फिर मैं उसी में। अर्थात राम ने जब सीता से अग्नि परीक्षा की बात कही तो सीता ने सबके सामने कह दिया था कि अगर मैं गलत हूं तो मैं अग्नि में भस्म में हो जाऊंगी, और सही हूं तो मैं अब घर में कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि मैंने स्वार्थ का संसार देख लिया। तो सीता पृथ्वी मती माता जी से दीक्षा ली थी, पृथ्वी में समाई नहीं थी। समझ में आई? तीसरा, रावण की एवं की हनुमान की शादी हुई कि नहीं, कि बाल ब्रह्मचारी थे? नहीं, हनुमान कामदेव थे, सर्वांग सुंदर थे, उसकी 1000 रानियां थी, और रावण के भनेज दमाद थे। अर्थात सुपर्णखा की जो पहली पुत्री थी उदधी कुमारी, उसकी पटरानी थी। किसकी? हनुमान की। इसलिए हनुमान की 1000 शादियां हुई थी। कितनी? 1000। क्या कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था? नहीं। ये तो हम सभी आलसी प्रमादी के लिए अपन कुंभकर्ण का उदाहरण इसलिए देते कि कुंभकर्ण सोता नहीं था, लेकिन उसके इंद्रासन और निद्रासन, तो इंद्रासन की सिद्धि कर रहा था, तो किसी देवी ने छल से, सरस्वती ने छल से जीभ पर बैठ करके इंद्रासन अगर दे दिया जाएगा तो देव कंपायमान हो जाएगा। तो इंद्र यानी कि इंद्र की आज्ञा से किसी देवी ने जिह्वा पर विराजमान हो करके वो इंद्रासन की मांग कर रहा था, तो इंद्रासन की जगह निद्रासन कहने लगा था। क्या कहने लगा था? तो वो जाप किसकी करने लगा था? इंद्रासन की जगह निद्रासन की। तो उसने इंद्रासन मांगा था, पर वो इंद्रासन ना मांग करके निद्रासन निकल गया, इसलिए उसे निद्रा का वरदान था। वो चाहता 6 महीने तो का 6 साल तक सो सकता था, और इतनी गहरी नींद में सोता था कि उसे बैंड बजा दे कर तक भी, जो अभी अदर रामायण में बोलते ये सब गलत बोलते, अरे वो निकट भव था, उसी भाव से मोक्ष गया है कुंभकर्ण, इसलिए उसको निद्रासन नाम की सिद्धि थी, इसलिए सो सकता था। तो अपन कह देते 6 महीने आप नहीं सोते। 6 महीने कैसे नहीं सोते कि रात में 6 घंटे 12 घंटे सोते, तो वो 6 महीना तो है सोना। दिन में जागते, रात में सोते, तो मतलब आधा सोते आधा जागते, तो 6 महीना वर्ष के 1 वर्ष सोते, 1 वर्ष में 6 महीने सोते, 6 महीने जागते। तो वो रात दिन नहीं सोया था, उसको ऐसी शक्ति थी, और अगर सोता तो वो सो सकता था। लेकिन जिस समय उसे जगाने के लिए गए थे तो वो निद्रा में था, तो उसको जगा रहे थे और जग नहीं रहा था, क्योंकि उसको निद्रासन का वरदान था। तो उसको जगाने के लिए खाने की खुशबू दिखलाई गई थी, तो इन्होंने 6 महीने का उसका उल्लेख आने लगे। ऐसा कोई शास्त्रीय उल्लेख नहीं कि 6 महीने तक सोता था। ये तो अपन उसको निद्रासन नाम की सिद्धि थी, इसलिए उसकी गाढ़ निद्रा हो सकती थी, तो वो कितनी समय तक सो सकता है। दशरथ की रानियां कितनी थी? ये मैंने कल बता दिया था कि दशरथ की 4 रानियां थी, और आज जैन दर्शन की अपेक्षा से 4 है, अन्य मतावलंबी उसे 3 समझते हैं, इसलिए 4 रानियां, कौशल्या 1, कैकेयी 2, सुमित्रा 3 और सुप्रभा 4। इन चारों रानियों से 4 पुत्र, दशरथ कौशल्या से राम हुए, और कैकेयी से भरत हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण हुए, और सुप्रभा से शत्रुघ्न हुए। ऐसे 4 पुत्र 4 रानियों के एक थे। क्या राम ने सीता के ऊपर अत्याचार किया था? ऐसा प्रश्न है। उसके बाद पश्चाताप हुए क्या? नहीं, राम ने अत्याचार नहीं किया, लेकिन पूर्व का कर्म ने राम को निमित्त बना करके ऐसा दिखाया गया कि पहले रावण ने की यहाँ से आई तब तो राम ने रख ली, लेकिन बाद में जब उसके पुत्र से युद्ध हुआ और पुत्रों ने वर्णन किया, तब सीता का जब कर्म कम हुआ
तब मंदोदय हुआ तो फिर राम ने उन्हें बुलाया। तो उस समय लोगों को लगा कि सीता के साथ अत्याचार हुआ, कि कह करके क्या कहा था कि मैं तुम्हें यात्रा के लिए भेज रहा हूं, और यानी कि अर्धरात्रि में सुनसान स्थान में कृतांतवध नाम के सारथी के साथ भेज दिया था। तो आज के वर्तमान में देखने में अत्याचार है, पर अत्याचार नहीं, कर्म निमित्त बन करके आया था और अपनी सोच में लगा कि राम ने अत्याचार किया। नहीं भाई, राम जो एक एक पत्ते से पूछ पूछ करके इतना मोह था, फिर अत्याचार करे, ऐसा नहीं। हमारा कर्म हमारे सगों से अत्याचार दिखने में लगता है, ऐसा देखने में आता है। इसलिए हम अंदर की बात को भी समझने का प्रयास करें, बाहर जो है वही सत्य है ऐसा ना माने। इस प्रकार से हमें जिससे रामायण के प्रति अभी यानी कि अपन को क्या है, कुछ कुछ भ्रांतियां हैं, तो जैन रामायण और हिंदू रामायण में ये भ्रांतियां दूर करने की आज हमें कोशिश करना है और सम्यक ज्ञान बनाना है। तो हमें जैन आचार्यों की रामायण को पढ़ करके अपने भ्रम को दूर करना। ऐसी रामायण आपके जीवन में घटे। और यहाँ पर प्रश्न, दशहरा क्यों मनाया जाता है? तो भाई दशहरा मनाने का मतलब यही है कि अगर कोई बुराई आई है तो उसको नष्ट करना बहुत अनिवार्य है। जब जब इस पृथ्वी पर कोई ना कोई अत्याचार हुए तो किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लिया। ऐसे ही रावण के द्वारा जो अत्याचार फैला तो उसको ध्वंस करने के लिए लक्ष्मण जैसे नारायण और प्रतिनारायण का जन्म हुआ और एक दूसरे के कारण 9 दिन तक ये युद्ध घमासान चलता रहा। और 10वें दिन रावण के जो 10 मुखिए था और उस दिन मूल चक्र से उसका हनन हुआ था, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। आज उस दशहरा को हम कैसे मनाएं, ये जरूर अपने जीवन में शिक्षा करें। तो अपने जीवन में ये शिक्षा धारण ऐसे करें कि हमारे अंदर भी एक बड़ा रावण है, वह कर्म नाम का रावण, और उसके 10 मुख हो गए। वो कौन कौन सी 10 मुख है? तो 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनके विषय। तो ये 9 ये रात्रि की तरह है। क्या है? रात्रि की तरह। 10वां मन, ये मन हमारा क्या करता है? इनके प्रति अट्रैक्शन करवाता है। तो सबसे पहले आचार्यों ने कहा यदि मन को हर लो, यानी मन को कंट्रोल कर लो, तो 9 अपने आप हरण को प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो 10वां दिन है मन अने रावण, अंदर जो रावण की प्रवृत्तियां हैं वो 10वां मूल मुख है मन। इस मन को कंट्रोल करने के लिए हमने दशहरा यानी 10वां जो था उसको हरा, तो वह दशहरा बना। तो विजय लक्ष्मी बन गई, अपनी विजय लक्ष्मी आ गई। तो मन को कंट्रोल करने का नाम है मनाना चाहिए। क्या? अपने अंदर जो रावण की प्रवृत्ति आ गई, अर्थात दूसरों के प्रति कुत्सित दृष्टि या क्रोध, मान, माया की दृष्टि या इंद्रियों के विषय, ये जो अपनी दृष्टि बन गई, आप ब्रह्म की जो दृष्टि बन गई, ऐसी जो दृष्टियां अपने मन में आने लगी, तो ऐसी सोच का हरण कर दें यानी कंट्रोल कर दें। तो आपका दशहरा रोज प्रतिदिन मनना चाहिए ताकि विजय लक्ष्मी आपके हाथ में हो। क्या? तो दशहरा मनाना चाहिए, पर अपना मनाना चाहिए। ये पुतला जलाने वाला दशहरा नहीं मनाना चाहिए। इस प्रकार से जय रामायण को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को शिक्षामय बनाएं। महाभारत जो घर घर में चल रही, उसमें महाभारत की शिक्षा ग्रहण करना और रामायण का आचरण ग्रहण करना, ये 2 हिंदुओं में जो कथन आते, उन दोनों में कथन अपने जैन दर्शन में भी आते। तो रामायण को अपने जीवन में अवतरित करें एवं महाभारत की शिक्षा को अपने जीवन में अवतरित करें। तो दोनों महापुरुषों की शिक्षाएं अपने जीवन में आकर अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएंगी।
ऐसा अपना महाभारत और रामायण को अपने जीवन में भी घटित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी महापुरुष थे। और अपन पढ़ते हैं किसमें, कुर्वन्तु ते मंगलम, पढ़ते ना, ये चक्रणो द्वादश, ये बलनो बालव, ये विष्णु लांगल धरा, ये पढ़ते ना, चक्रवर्ती विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, 9 बलभद्र 9 अनुदेश, वो 9 बलभद्र 9 प्रतिनारायण और 9 नारायण। ये महापुरुष हैं, 63 सलाका के पुरुष हैं, और इनकी जीवनी को पढ़ करके, इनके महान महान कार्य को अपने जीवन में उतार करके मेरा मंगल हो, ऐसा अपन मंगलाष्टक में करते हैं, पढ़ते कि नहीं, कि 63 सलाके के पुरुष भी हमारे जीवन में मंगल कार्य करें। तो ये मंगल कार्य आपके जीवन में आए और आपका रामायण और महाभारत आपके जीवन में आपको उपलब्धियां लाए, ये शिक्षाप्रद हैं और ये शिक्षाएं अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए।